हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 17 लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर मिलते रहें। और दोस्तों, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक टाइम फिक्स कर दिया जाए पेपर को कि रोज़ रात को 9 बजे आपके पास पेपर आ जाए और रोज़ दोपहर में 2 बजे आपके पास पेपर आ जाए। 2 बजे या 1 बजे के आसपास पेपर आ जाए, यानी एक पेपर दोपहर में आ जाए और एक पेपर रात को 9 बजे आ जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर ऐसा कर दें तो क्या रहे, अदरवाइज अपन फिर एक पेपर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देवें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, CSWRI स्थित है। तो CSWRI आपके अविका नगर टोंक में स्थित है। डबल साइडलाइन विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका है? तो ये आपके घोड़े को नियंत्रित करने का तरीका है। इलास्ट्रेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? तो इलास्ट्रेटर जो उपकरण है उसे अपन बधियाकरण में काम में लेते हैं। इसके अलावा आगे बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग एल्बुमिन स्रावित करता है? तो अंडवाहिनी का कौन सा भाग है जो एल्बुमिन क्या करता है, स्रावित करता है? तो वो मैग्नम। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, तो जो साइलेज होता है उसमें नमी की मात्रा 60 से 70%। सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है। सबसे अच्छी दलहनी है किससे तैयार की जाती है? रिजगा से। हे के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो सत्य कथन नहीं है यानी कि गलत कथन है, वो बताना है अपने को। हे बनाने में विटामिन ए की मात्रा 90% तक घट जाती है, सही बात है। सबसे अच्छी है बरसीम से तैयार की जाती है, नहीं। हे में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक बात है। तो गलत कौन सा कथन हो गया? ये वाला। हे बनाने के लिए अच्छा पौधा होता है, तो हे बनाने के लिए अच्छा पौधा कैसा होना चाहिए? जिसका तना पतला हो और पत्तेदार होना चाहिए, जैसे कि रजगा होता है। सूअर एवं मुर्गी की इनब्रेड लाइन बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला प्रजनन कहलाता है, तो वो प्रजनन कहलाता है लाइन ब्रीडिंग। क्या कहलाता है? लाइन ब्रीडिंग। भैंस की गोदावरी नस्ल किस विधि से तैयार की गई है? तो भैंस की जो गोदावरी नस्ल है उसे ग्रेडिंग अप विधि के द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, म्यूल किसका संकरण है? तो जो म्यूल है वो आपके मेयर और जैक का संकरण है। कैटेलो किसका क्रॉस है? तो ये जो कैटेलो है ये आपके विदेशी गाय और अमेरिकी भैंसा, विदेशी गाय और अमेरिकी भैंसा, इसका क्या है? संकरण है कैटेलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इंडिया का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो पुडुचेरी में स्थापित किया गया। और बात करें राजस्थान के प्रथम केवीके की, तो राजस्थान का प्रथम केवीके जो है वो फतेहपुर सीकर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, लोकगीत है। तो जो लोकगीत होते हैं उसमें क्या रहता है? गाने के साथ साथ डांस भी करते हैं, तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो श्रव्य और दृश्य साधन के अंदर आएंगे। राजस्थान के गोपालन मंत्री है, तो दोस्तों जो राजस्थान का गोपालन मंत्री है वो प्रमोद जैन भाया, ठीक है, वो क्या है? राजस्थान का गोपालन मंत्री है। कैटगट का स्रोत है, तो कैटगट का स्रोत क्या है? भेड़ की छोटी आंत की सबम्यूकोसा परत, ठीक है, सबम्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे मजबूत सूचर सामग्री है, सबसे मजबूत जो सूचर सामग्री है वो क्या है? स्टेनलेस स्टील वायर। क्या है? स्टेनलेस स्टील वायर। कारगिल मेम्ब्रेन सूचर सामग्री का स्रोत है, तो कारगिल मेम्ब्रेन सूचर सामग्री का स्रोत क्या है? बोवाइन सीकम है। क्या है? बोवाइन सीकम। सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली अवशोष्य सूचर सामग्री है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली अवशोष्य सूचर सामग्री कौन सी है? कैटगट है। कौन सी है? कैटगट है। रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है, तो जो रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है वो एमाइल नाइट्रेट और गर्म पानी दोनों ही करते हैं, तो दोनों ए और बी। निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक नैरो स्पेक्ट्रम है? तो कौन सी प्रतिजैविक है जो नैरो स्पेक्ट्रम है? तो पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किसके खिलाफ कार्य करती है? तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है वो क्या करती है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु के खिलाफ कार्य करती है।
पेनिसिलिन एवं इरिथ्रोमाइसिन किसके खिलाफ कार्य करती है? तो जो पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन है ये किसके खिलाफ काम करती है? ये आपके ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के। अब यहाँ से अपने को एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है वो क्या होती है, या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी या ग्राम नेगेटिव पे काम करेगी। पॉजिटिव पे तो कौन सी करती है? पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। जबकि नेगेटिव के ऊपर कौन काम कर रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है? वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबड़ में मुख्यतः कौन सी कशेरुकाएँ पाई जाती है? तो जो कुबड़ होती है उसके अंदर थर्ड और फोर्थ थोरेसिक अनसिनेट प्रोसेस पाई जाती है। तो जो ये प्रोसेस है वो फाउल की रिब्स के अंदर देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, तो ब्रेस्ट बोन अपन स्टर्नम को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्टर्नम को। बोट शेप स्टर्नम पाया जाता है, तो बोट शेप स्टर्नम किस में मिलेगा? घोड़े के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें 29, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी कोशिका प्रदान करती है? तो बी लिम्फोसाइट है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी कोशिका प्रदान करती है? तो जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दोनों ही क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। तो ह्यूमरल के लिए तो कौन हो गई? बी, और सेलुलर के लिए कौन हो गई? टी। अवशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, तो ये जो प्रतिरक्षा है वो क्या होती है? अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, जन्मजात होती है। रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों की संख्या है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों की संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइडिंग टेस्ट किस जानवर में गर्मी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइडिंग टेस्ट सौ के अंदर गर्मी का पता लगाने के लिए किया जाता है। टी आकृति का गर्भाशय पाया जाता है, तो टी आकृति का जो गर्भाशय है वो किस में पाया जाता है? घोड़ी में। भेड़ बकरी में एआई का कौन सा तरीका काम में लेते हैं? तो भेड़ बकरी के अंदर एआई का वेजाइनल स्पेकुलम ये तरीका क्या करते हैं? काम में लेते हैं। गर्भ परीक्षण के लिए घोड़ी में किए जाने वाले क्यूबोनी टेस्ट में किस हार्मोन को कितने दिनों तक देखा जाता है? तो किस हार्मोन को और कितने दिनों तक देखा जाता है? पेशाब में एस्ट्रोजन को 150 से 290 दिन तक, ठीक है। सतही लिम्फ नोड में सूजन एवं कोच ब्लू बॉडी का बनना किस बीमारी का लक्षण है? यानी जो सरफेसली लिम्फ नोड होती है उनमें सूजन आ जाती है और कोच ब्लू बॉडी का बनना, तो ये किस बीमारी के? थैलेरियोसिस। ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊँट में सर्रा बीमारी का वाहक है, तो ऊँट के अंदर सर्रा बीमारी का वाहक कौन है? मक्खियाँ। घोड़े में बबेसियोसिस को कहा जाता है, तो घोड़े के अंदर बबेसियोसिस को क्या कहते हैं? बिलियरी फीवर कहते हैं। थैलेरियोसिस एवं बबेसियोसिस का वाहक है, तो इनके वाहक कौन होते हैं? चींचड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो दोस्तों जो बोहरा समुदाय है उसका प्रमुख उर्स गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? तो ये आपके भाद्रपद या भादों में। मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है गले पर। लप्पा लप्पी, किरण एवं भांकड़ी ये सब है, तो ये सब किसके प्रकार है? ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो जो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर किले में स्थित है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबद्ध थे? तो ये सभी जो चित्रकार है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन ये कौन सी चित्रकला की शैली से क्या थे? संबंधित थे, तो ये सभी आमेर जयपुर शैली से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ पुस्तकें दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखा है। तो हाला झालारी कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारठ, राव जेत श्री चंद, बिट्टू सुजा, गुणबासा हेम कवि। तो महादेव पार्वती रिवेली जो है ये शिवदास गार्डन ने ये जो है ये सही नहीं है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था, तो पहला विद्वान कौन था? G.A. ग्रियर्सन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? ये पीटीआई 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जोधपुर वालों ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? ठीक है, तो ये पुलिस कांस्टेबल 18 में। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी जो है उनको अक्षपटलिक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ठीक है, ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो राम सिंह तंवर, इसने भी, बिदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में क्या किया था? साथ दिया था। कौन से में साथ दिया था? खानवा वाले युद्ध में। तो यहाँ से कौन कौन हो जाएंगे? राम सिंह तंवर, बिदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से बात करें तो सबसे पहले जैतर सिंह, फिर उसके बाद तेज सिंह और इसके बाद में समर सिंह। तो ये वाला जो क्रम है वो सही है। नेक्स्ट है 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो इसका आंसर राजा मान सिंह माना जाता है। ठीक है, तो अपने भी यही कर लो, हालांकि उसका शासन 1587 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका आंसर जो है राजा मान सिंह माना जाता है। 56, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? व्याख्या था 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो उस टाइम शासन तो किसका था? शासन तो उस टाइम था राव गांगा का। ठीक है, और जो उसकी तरफ से सेना का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था राव मालदेव ने। तो ये क्वेश्चन पहले भी अपने पेपर में आया हुआ है और वहाँ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, अपन ने पहले पुराने टेस्ट पेपर में दिया था, मतलब उसमें मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो वहाँ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि शासन तो कौन था? राव गांगा का शासन था। मतलब शासक पूछे तो राव गांगा आंसर जाएगा, और नेतृत्व किसने किया ये पूछे तो राव मालदेव जाएगा। ठीक है, तो मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान करी थी? तो शासक उस टाइम कौन था? शासक राव गांगा था। अगर यहीं बोले मारवाड़ की तरफ से नेतृत्व किसने किया तो वो राव मालदेव आंसर जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, यह है भृत्रभट्ट फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें अपन 58 की, तो राजा भारमल लड़े, वीरमदेव मेड़तिया लड़े, बीका और लूणकरण नहीं लड़े। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 59, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट है वो कौन से स्थल को कहते हैं? आहड़। ठीक है, जो अपने ये उदयपुर वाली सभ्यता, आहड़ नदी के किनारे। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक बात है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। सही बात है। दक्षिण पूर्वी भाग से बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक बात है। फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी, गलत बात है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन सही हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इसने आक्रमण के लिए कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था। और ये 3 बार, 3 आंसर होता है तो कभी तीसरे ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है, गलती से नहीं। वो 3 कौन से ऑप्शन के अंदर है? दूसरे ऑप्शन के अंदर है।
ऐसी गलती अक्सर एग्जाम में होती है, थोड़ा ध्यान रखें। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इनके बीच में युद्ध लड़े गए थे कितने? दोनों के बीच में युद्ध लड़े गए थे कितने? 2। और ये जो 2 है वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। अपन 2 आंसर सोच करके कई बार दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं, नहीं 2 तो आंसर है, तो ऑप्शन तीसरे के अंदर मिलेगा। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो शाहपुरा के अंदर अपन बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाते हैं पैसे, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको अपन क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जो संत धन्ना जी है उनका जो जन्म है वो टोंक जिले में हुआ। नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? तो नागौर के अंदर बात करें तो शेख हमीदुद्दीन की मज़ार है, जिसे ठीक है किसकी है? शेख हमीदुद्दीन की मज़ार। अगला क्वेश्चन है संबाथल दोहरा, संबाथल नहीं समराथल दोहरा की बात हो रही है। किसकी बात है? समराथल दोहरा की। तो 68 जो क्वेश्चन है वो कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले में है समराथल दोहरा, विष्णु पंत वाला। सुमेलित कीजिए, तो 69 जो क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए। गुदड़ संप्रदाय, तो गुदड़ संप्रदाय आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय आपके जोधपुर में। फिर अपन बात करें चरणदासी संप्रदाय तो दिल्ली, और प्रमुख पीठ अलखिया संप्रदाय की कहाँ है? बीकानेर में। दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ से बात करें तो शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली यानी मीठे शाह की जो दरगाह है गागरोन किले में जो है, मौलाना जियादुद्दीन, तो इसकी जो है जियाउद्दीन की कहाँ? जयपुर के अंदर। फिर शेख नजमुद्दीन इसकी कहाँ है? फतेहपुर। और शेख बाबा इसहाक इसकी कहाँ है? खाटू। पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? तो किस जिले के अंदर जन्मे? चूरू जिले के अंदर, क्योंकि गोगा जी से रिलेटेड है, तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ग्राम देवता के रूप में जिसे भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा जो आराध्य देवता है वो गोडवाड़ प्रदेश के जो मीणाओं के हैं इनके क्या है? आराध्य देव है। गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? लूणी बेसिन वाला जो एरिया है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो 2 सितंबर 1992 में, ठीक है, जो देवनारायण जी है उनके नाम पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ, और इनकी विष्णु का अवतार बोला जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो गलियाकोट है ये किस नदी के किनारे? तो माही नदी। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, गलत युग्म को पहचानिए। मरु महोत्सव बाड़मेर जो है वो यहाँ पर गलत युग्म है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। बादशाह का मेला ब्यावर ठीक है, और गोमतेश्वर का मेला सिरोही ये भी। तो मरु महोत्सव तो आपके जैसलमेर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो ये बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में बढ़ता है? तो बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर ज़िले में, ठीक है। कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का जो मेला है 78 क्वेश्चन वो कहाँ बढ़ता है? कोलायत में। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर बात करें तो बड़ी तीज जो है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को, ठीक है। जबकि जो छोटी तीज होती है ना, छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और बड़ी तीज की जो सवारी है वो कहाँ की फेमस है? वो बूंदी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम का जो त्यौहार होता है उस दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैनाइन टीथ अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों कैनाइन टीथ जो है गाय में भी नहीं होते, भेड़ में भी नहीं होते, घोड़ी में भी नहीं होते। तो उपरोक्त सभी डेंटल पेड पाया जाता है। तो डेंटल पेड आपके किस में मिलेगा, यहाँ से गाय में। पशुओं में उम्र ज्ञात करने का तरीका है। तो पशुओं के अंदर उम्र ज्ञात करने का तरीका रिकॉर्ड द्वारा, सींगों की वलय द्वारा, पशु की भौतिक अवस्था। तो ये तो सभी चीज़ें सही हो जाएगी। जानवरों में उम्र का निर्धारण करते हैं। तो जानवरों में उम्र का जो निर्धारण करते हैं नीचे के जबड़े के इंसीजर्स को देख करके करते हैं। एसीटेट, प्रोपियोनेट एवं ब्यूटाइरेट के एक अणु की पूर्णतः उपापचय के पश्चात कितनी ऊर्जा एटीपी कर्म से प्राप्त होती है। तो दोस्तों 85 में बात करें तो एसीटेट के लिए अगर अपन बात करें तो 10, प्रोपियोनेट के लिए बात करें तो 17 और ब्यूटाइरेट के लिए बात करें तो 25 एटीपी प्राप्त होगी। रूमन में किण्वन से बनने वाले वीएफएज वोलेटाइल फैटी एसिड एसीटेट अनुपात प्रोपियोट अनुपात ब्यूटाइरेट का क्या होता है। तो इनका अनुपात पूछा है अपने को। तो एसीटेट की बात करें तो कितना हो जाएगा 65, प्रोपियोनेट की बात करें तो 20 और ब्यूटाइरेट की बात करें तो कितना हो जाएगा 10। तो 65, 20, 10 ये अनुपात इनका रहेगा। काफ स्टार्टर राशन में होता है। तो काफ स्टार्टर राशन के अंदर क्या होता है 19% डीसीपी, 25% सीपी और 75% टीडीएन। निम्न में से कौन कीटोन बॉडी की श्रेणी में आता है। तो कीटोन बॉडी की श्रेणी के अंदर कौन आता है, वो एसीटोन भी आता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी आता है, एसीटो एसीटेट भी आता है। मुर्गे में कलंगी के प्रकार किसका उदाहरण है। तो मुर्गे में कलंगी का जो प्रकार है वो कोलैबोरेटिव जीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है डोमिनेंट एपिस्टेसिस में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसमें अनुपात 12:3:1 होता है। आनुवंशिकी के पितामह है। तो आनुवंशिकी के जो पितामह है वो कौन है, मेंडल। यदि ड्रोसोफिला में 2A+X अवस्था है तो उसका लिंग क्या होगा, तो उसका होगा क्या, नर। भारत में एक्सटेंशन के पिता है। तो एक्सटेंशन का बापू जो इंडिया में है वो कौन है, KN सिंह। नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। अमूल का मुख्यालय है। तो अमूल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आनंद। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 4th पंचवर्षीय योजना में की गई। कंगारू टेंडन सीवन सामग्री प्राप्त होती है। तो कंगारू टेंडन की ये जो सामग्री कंगारू की पूंछ से प्राप्त होती है। जानवरों के सींगों से बनने वाला घाव कहलाता है। सींगों से जो घाव बनता है उसे गोल्ड वुंड कहते हैं। जहरीले कीड़े के काटने से बनने वाला जो घाव है वो पॉइजन्ड वुंड कहलाएगा। अनअवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है तो ये कौन है, कोलेजन। वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल पदार्थों का एल्कोहल में जो घोल होता है वो स्प्रिट एग्जाम्पल रहेगा। उल्टी को रोकने वाली औषधि है। तो उल्टी को रोकने वाली औषधि कौन है, मेटोक्लोप्रामाइड। नाइट्रेट एवं नाइट्राइट विषाक्तता की प्रति औषधि है। तो इसकी जो प्रति औषधि 1% मिथाइलिन ब्लू। मॉर्फिन औषधि किस पादप से प्राप्त होती है। जो मॉर्फिन औषधि है वो पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो वो अग्नाशय है, वो मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है। गाय, घोड़े एवं कुत्ते में यकृत के कर्म से कितने लोब पाए जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो गाय में 4 होता है, घोड़े में 3 और कुत्ते में 5। मादा का प्राथमिक जनन अंग है। तो मादा का जो प्राथमिक जनन अंग है वो अंडाशय होता है। और जो नर युग्मक है, आपको सभी को पता है नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। 109 रक्तवाहिनी में पाई जाने वाली मैक्रोफेज है। तो रक्तवाहिनी में पाई जाने वाली मैक्रोफेज कौन है, मोनोसाइट है। फिर अगर बात करें 110 वसा का अवशोषण किस रूप में एवं कहाँ से होता है। तो इसका जो है वो काइलेमाइक्रोन के रूप में होता है पहली बात तो, और लसिका वाहिनी से होता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है मैथमोग्लोबिन। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का उदाहरण नहीं है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का उदाहरण यहाँ से देखें तो न्यूट्रोफिल इसका एग्जाम्पल नहीं है। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कौन से भाग में, मध्य भाग में। शुक्राणु की पूंछ का कार्य है। तो जो शुक्राणु की पूंछ है उसका कार्य क्या है, उसका शुक्राणु को गतिशीलता देना।
शुक्राणु के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो शुक्राणु के एक्रोसोम में पाया जाता है हायालुरोनिडेज। मादा में अंडों के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मादा के अंदर जो अंडों के बनने की प्रक्रिया है वो oogenesis कहलाती है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी किस फफूंदी से होती है? तो एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो बीमारी है वो एस्परजिलस फ्लेवस से होती है। ग्रीसियोफुल्विन क्या है? तो ये जो ग्रीसियोफुल्विन है ये एंटी फंगल ड्रग है। एनाप्लाज्मा मार्जिनेल किस कोशिका में पाया जाता है? तो ये है आपके आरबीसी के अंदर। एनाप्लाज्मोसिस का उपचार है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। क्या है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पक्का करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं।